प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 10.3 क्षेत्र मिति। तो विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 6 की प्रश्नावली 10.3 क्षेत्र मिति इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। अब ये आयत दिए हुए हैं, हमें आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि आयत किस प्रकार का होता है। कि आयत हमारे ध्यान में है, ये इस टाइप से आयत होता है। आयत में लंबाई आमने सामने की बराबर होती है और चौड़ाई भी आमने सामने की बराबर होती है। यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर लेते हैं। बस ये हमें ध्यान में रखना है। आइए, ये है 3 सेमी और 4 सेमी। तो यहाँ हम आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। देखिए, लंबाई है 3 सेमी, चौड़ाई है 4 सेमी। 3 का गुणा 4 से कर देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी इसका क्षेत्रफल आया 12। अब ये सेमी है, क्षेत्रफल हम किसी का भी निकालें तो वहां वर्ग शब्द जरूर लिखना है। तो 12 वर्ग सेमी, 12 वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल में हमेशा अपने को लिखना है। तो इसका क्षेत्रफल आया 12 वर्ग सेमी। बी 12 मीटर और 21 मीटर, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर। हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 12, चौड़ाई 21। 12 का गुणा 21 से करेंगे। आप यहाँ डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं और आप चाहे रब में गुणा करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, हम रब में गुणा कैसे करेंगे? 12 का गुणा 21 से, तो 12 का गुणा 21 से, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 1 से 1। दूसरे का करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखेंगे। 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ लेंगे। 2 का 2, 4 और 1 5, 2 का 2, 252। कितना आया? 252। अब ये मीटर में है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। आया समझ में? हम इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सी 2 किमी और 3 किमी, लंबाई 2 किमी, चौड़ाई 3 किमी। हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे। लंबाई है 2 किमी, चौड़ाई है 3 किमी। 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6। अब यहाँ 6 वर्ग किमी, वर्ग किमी, ये इसका क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग किमी। अगला है डी 2 मीटर और 70 सेमी। यहां आपको ध्यान में रखना है, या तो इसे आप मीटर में बदलेंगे या इसे आप सेमी में बदलेंगे। दोनों अलग अलग है, ये मीटर में है, ये सेमी में है, तो दोनों को आपको सही करना है। तो यहाँ देखिए, लंबाई बराबर 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बराबर 70 सेमी। या तो 70 सेमी को आप मीटर में बदल दीजिए या इस मीटर को आप सेमी में बदल दीजिए। आपको ध्यान में होना चाहिए, 1 मीटर में कितने सेमी होता है? 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो चलिए देखिए, हम मीटर को सेमी में बदल लेते हैं।
दोनों ही अपन कर सकते हैं। तो मीटर को सेमी बदल लेते हैं, 2 मीटर को 1 मीटर में 100 सेमी, 2 मीटर में 200 सेमी। तो हम इसको बराबर 200 सेमी ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे समझ में। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 200 सेमी, चौड़ाई कितनी है 70 सेमी। दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए ये गुणा करना बोल के इजी होता है। 2 का गुणा आप 7 से कर दीजिए, 2 7 14। अब 14 के पीछे 1 2 और 1 3 जीरो लगा देने हैं। 1 2 3 जीरो लगा देंगे तो 14,000 वर्ग सेमी। अब क्योंकि हमने सेमी में निकाला तो इसका क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेमी। और यदि आप चाहें इसे पुनः उसमें बदलें, मीटर में बदलना है तो आप इसको मीटर में अब भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए 100 सेमी का 1 मीटर, 100 सेमी का 1 मीटर। तो आप इसमें 100 का भाग दे देंगे, तब आपके क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 का यदि आप इसमें भाग देते हैं तब जाकर के ये आपके वर्ग सेमी में आता है। क्योंकि वर्ग लग रहा है तो यहाँ 100 इंटू 100 का भाग देना होगा। कितना 100 इंटू 100 का भाग देना होगा। तो देखिए इसमें हम भाग किस प्रकार से देते हैं, 14,000 अपॉन 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, क्योंकि वर्ग सेमी है तो आपको यहाँ 100 इंटू 100 का भाग देना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 10 का भाग 14 में देंगे तो कितना आएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.4, 1.4 वर्ग मीटर। ऐसे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। आ गया समझ में आपको, अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इस प्रकार का कि आप चाहें कि मुझे ये वाला नहीं करना है, कोई बात नहीं, आपने 14,000 वर्ग सेमी लिखा, ये भी आपका आंसर सही है। और यदि आप इसको मीटर में बदलते तो भी वही आंसर आते हैं। आगे समझ में। तो हम इस प्रकार से आपको बिना चिंता से इस प्रकार से सवालों को करना है, हल आप कर सकते हैं। आगे समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। तो भाई ये वर्ग है, वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग किस प्रकार का होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी इस प्रकार की आकृति वर्ग होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। वर्ग में क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा का गुणा भुजा से करना है, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये है 10 सेमी, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, अब यहाँ वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, जिसको हम भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब भुजा कितनी है 10 सेमी, तो 10 सेमी का 10 से गुणा करना, 10 इंटू 10, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। और ये क्षेत्रफल है तो आपको हमेशा वर्ग शब्द लिखना ही है, चाहे किसी का भी क्षेत्रफल हो। तो वर्ग सेमी, वर्ग सेमी आया समझ में ये वाला, अच्छे से आ गया समझ में। आइए अगला है बी, 14 सेमी। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा का भुजा से गुणा करना है। भुजा है 14 सेमी तो 14 का गुणा 14 से करना है। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं और आप रफ में भी गुणा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 14 इंटू 14, 4 चौके 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 56। फिर दूसरे का करेंगे, पहले के नीचे करो, दूसरे लिखे 1 का 4 से 4, 1 का 1 से 1 जोड़ देंगे, 6 का 6, 5 और 4 9 और 1 का 1 196। कितना आया 196 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। जहां पे भी आप क्षेत्रफल निकाले वहां वर्ग आपको शब्द लिखना ही है। वर्ग शब्द आपके आएगा जहां पे भी क्षेत्रफल आएगा वहां वर्ग आएगा, और जो भी इकाई है उसके पीछे लिखनी है।
अगला है इसकी 5 मीटर, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा का भुजा से गुणा करने पर वर्ग का क्षेत्रफल आता है। 5 मीटर है तो 5 गुणा 5, 5 पंजा 25, 25 वर्ग मीटर। अब यहाँ मीटर है तो यहाँ वर्ग मीटर आ जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, तीन आयतों की विमाएं निम्नलिखित है। आयत है ए बी और एक सी, तीन आयत है, इनकी विमाएं दे रखी है यानी भुजाएं दे रखी है। आपको इनका देखिए ए बी और ये सी, अब इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है, यानी आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ए है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर। 9 का गुणा 6 से करेंगे, 6 नम 54, 54 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किसमें आएगा, वर्ग में, वर्ग मीटर। इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया। अब बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 3 मीटर और 17 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे हम 17 से, 17 3 51, 51 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ए आकृति का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर और बी आकृति का क्षेत्रफल 51 वर्ग मीटर, यानी बी वाले का क्षेत्रफल ये हुआ। सी का क्षेत्रफल 4 मीटर और 14 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना, लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। 4 का गुणा 14 से करेंगे, 14 चौके 56, 56 वर्ग मीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यहाँ देखेंगे हम ए बी और सी। अब देखिए ए का कितना आया 54 वर्ग मीटर, बी का 51 वर्ग मीटर और सी का 56 वर्ग मीटर। तो किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक आया, सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, सबसे कम है बी का। लिखेंगे यहां या इनमें से सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, और किसका कम है, किसका कम था, बी का, बी का सबसे कम है, बी का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम है। देखिए सी का सबसे अधिक है और बी का सबसे कम है। आगे समझ में, तीनों आयतों में आपको क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो आप इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 4, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी लंबाई दी हुई है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। आपको ध्यान में है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यदि लंबाई और चौड़ाई में से
एक पता हो और क्षेत्रफल पता हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आयत के क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देना है। आयत का क्षेत्रफल बटा बटा यानी भाग किसका? चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की सॉरी चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आयत की लंबाई, लंबाई का भाग देना है। यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर में भाग देना है आयत की लंबाई कितनी है? 50 मीटर, तो 50 का भाग दे देंगे। तो देखिए 300 में 50 का भाग किस प्रकार दे दें? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 का भाग 30 में, 5 छंग 30, तो कितना आया? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी आई? 6 मीटर। उस आयत की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। आ गया समझ में? और यदि यहाँ पे चौड़ाई दी हुई होती, लंबाई ज्ञात करनी होती, तो हम यहाँ पे चौड़ाई का भाग दे देते हैं आयत के क्षेत्रफल में। देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। भूखंड का आयताकार भूखंड है, लंबाई 500 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर है, तो वहां पे टाइल लगानी यानी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टाइल की रेट है ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर। तो यहाँ देखिए इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 500 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। 500 का गुणा 200 से कर लेंगे, गुणा करना बिल्कुल इजी होता है। 5 का गुणा 2 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 के पीछे 1 2 3 4, 4 जीरो लगाने, अब 1 2 3 4, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। और किसमें है? ये मीटर में है, तो वर्ग मीटर। ये तो आया आयत का क्षेत्रफल। अब ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय। भूखंड पर लिखेंगे, भूखंड पर ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय। टाइल लगाने का व्यय। देखिए 100 वर्ग मीटर के ₹8, 1 वर्ग मीटर के 8/100 इंटू इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख वर्ग मीटर के कितने होंगे? तो इंटू कर देंगे। हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे आपको ध्यान में रखना है। 8/100, ठीक है, 100 पे 8, तो 1 पे 8/100 इंटू 1 लाख। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1000 का गुणा 8 से कर देंगे, 1000 का गुणा 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, और 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 8,000 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने? 8,000 रुपये। टाइल लगाने के लिए कितना लगेगा? 8,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर 1 मीटर 50 सेमी है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए माप है 2 मीटर और ये 1 मीटर 50 सेमी यानी 1.50 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं मेज के ऊपरी पृष्ठ की लंबाई। हल कर लेते हैं।
मेज के ऊपरी पृष्ठ की लंबाई बराबर 2 मीटर और चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई बराबर 1 मीटर 50 सेमी। इसको हम मीटर में लिखना है क्योंकि ये वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, तो इसको मीटर में लिखना है। तो 1 मीटर कंप्लीट 0.5 लिख देंगे, तो भी ये 50 ही है, और 5 जीरो लिख देंगे और यहाँ मीटर लिख देंगे। ये इसकी हो गई चौड़ाई। अब हमें मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1.50 मीटर। अब देखिए ये गुणा अपने को करना है, पॉइंट वाला गुणा आपने कर रखा होगा। 1.50 उसका गुणा 2 से कर देंगे। गुणे में हम पहले पॉइंट का ध्यान नहीं रखते, सिंपली गुणा करते हैं। 2 का गुणा 0 से 0, 2 का 5 से 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। और अब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ रहा है? 3.00 वर्ग मीटर। कितना आया? 3.00 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। इसे आप 3 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। 3.00 यानी 3 वर्ग मीटर ही है। आ गया समझ में आपको? 3.00 वर्ग मीटर, या इससे हम 3 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेमी है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लेंगे। हल कर लेते हैं। कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर 50 सेमी। 3 मीटर 50 सेमी को हम 3.50 मीटर लिख सकते हैं। अब हमें फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 4 मीटर, चौड़ाई है 3.50 मीटर। दोनों का गुणा कर लेंगे। देखिए हम गुणा इस प्रकार से करेंगे, 3.50 का गुणा 4 से करना है। 4 का गुणा 0 से 0, 4 का 5 से 4 बचा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 से 12, 12 और 2 14। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 14.00 वर्ग मीटर। इसे हम 14 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। 14 वर्ग मीटर। तो लिखिए अब इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया फर्श का। तो यहाँ फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? तो 14 वर्ग मीटर। हम लिखेंगे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक गलीचे, आवश्यक गलीचा बराबर 14 वर्ग मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। 14 वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी।
आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फर्श को ढकने के लिए 14 सॉरी के लिए 14 वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। गलीचे की आवश्यकता होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो देखिए फर्श देखिए 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई। अब उस पे 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से है। फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, इस प्रकार से ये 5 मीटर और ये 4 मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा टोटल, उस पे गलीचा बिछा है 3 मीटर भुजा का ये वर्गाकार गलीचा, यानी 3 मीटर 3 मीटर। कैसे कैसे बिछा दो, यहाँ बिछाओ, बीच में बिछाओ, कहीं पे भी। तो बाकी का जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो जो बच रहा है वो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। आ गया ना समझ में आपको? हल कर लेते हैं। फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई 4, 5 चौक 20 वर्ग मीटर, ये आया फर्श का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है उसका गलीचे का क्षेत्रफल। गलीचे की भुजा, गलीचे की या गलीच वर्गाकार गलीचा, गलीचा कैसा है? वर्गाकार गलीचे की भुजा बराबर 3 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, भुजा इंटू भुजा। अब भुजा का भुजा से गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9 वर्ग मीटर। अब 9 वर्ग मीटर पे गलीचा बिछेगा। टोटल क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर। उसमें से उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो यहां हम उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो हम लिखेंगे फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, नहीं बिछा है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल माइनस
माइनस गलीचे का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 20 वर्ग से वर्ग मीटर। 20 में से माइनस कितना करना है? 9 वर्ग मीटर। 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 वर्ग मीटर। 11 वर्ग मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा? जो पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ग मीटर। आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भूखंड है आयताकार, उस पे वर्गाकार 4 या 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो हमें शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड कैसा? आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी आई? 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, 5 चौके 20 वर्ग मीटर। ये भूखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 कैरिया। तो यहाँ एक कैरी का क्षेत्रफल, एक कैरी का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 1 मीटर, तो 1 इंटू 1, एक का गुणा 1 से करेंगे तो 1 वर्ग मीटर। अब यहाँ कितनी कैरियां हैं? 5 कैरियां, तो 5 कैरियों का क्षेत्रफल, 5 कैरियों का क्षेत्रफल बराबर 1 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो 5 वर्ग मीटर। एक कैरी का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तो 5 कैरियों का 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। वहां पे क्या याद करना है? भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? भूखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 कैरियों का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 कैरियों का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 20 वर्ग मीटर, और 5 कैरियों का आया 5 वर्ग मीटर। 20 में से 5 माइनस कर देंगे, 15 वर्ग मीटर। ये अपना इस सवाल का आंसर हो गया कि शेष भूखंड का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें? आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ आपको सवाल नंबर 10 दिख रहा है। निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए तथा इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेमी में दी गई है। ये भुजाओं की जो माप है वे सेमी में दी गई है। हमें इनको आयतों में तोड़ना है और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, आप इनको आयतों में किस प्रकार से तोड़ेंगे? देखिए, हम रूलर की हेल्प से इनको हम तोड़ते हैं। जैसे कि हम ये इस प्रकार से, अब हम इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं।
देखिए हमने इस आकृति को इस प्रकार से आयतों में तोड़ दिया। अब यहाँ आपकी आकृति बन गई 1, 2, 3 और 4। अब आपको इन आकृतियों की जो आपके 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। इसको हम इस प्रकार से तो यहाँ आपकी आकृति 1, 2, 3 और 4, 4 आयतों में हमने इसको काट दिया। इन आयतों की हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। देखिए ये 3 सेमी है तो सामने वाली यहां तक कितनी होगी, 3 सेमी, और ये भी 3 सेमी, क्योंकि देखिए भुजा किसमें दे रखी है, सेमी में। अब यहाँ ये यहां से यहां तक 4 सेमी थी, 4 सेमी से ये 3 सेमी हमने माइनस कर दिया तो ये कितनी आई, 1 सेमी। यहाँ पे 1 सेमी ध्यान रखना, ये कितनी है, 1 सेमी, और यहाँ पे ये कितनी है, 3 सेमी हो गई। आगे समझ में। अब इसकी 1 सेमी और ये 2 सेमी, इसकी भुजा भी हमें ध्यान में है। इसकी देखिए 3 सेमी। अब ये वाली देखिए, यहाँ 2 और 1 ये 3, तो ये भी कितनी होगी, 3 सेमी। या देखिए 2 ये और 1 ये, तो कितनी हो गई, 3 और 3। यहाँ पे ये 1 है और 3 ये हो गई, तो कितनी हो गई, ये वाली पूरी 4 सेमी। और ये कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से यहां तक 4 है, और ये 3, तो यहाँ हो गई 3। मतलब ये वाली कितनी होगी, ऊपर वाली आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थी देखिए आप ये वाली हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए आपका ये है 3 और ये है 4, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, 7। यहां से यहां तक कितनी हो गई, 7। 7 में से माइनस कीजिए 2 और 3, यहां तक 5 माइनस हो जाएगी, ये कितनी बची, रो। ये वाली कितनी आई, रो सेमी। अब हमें सभी आकृतियों के लंबाई और चौड़ाई हमें ध्यान में है, तो आप एक एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उन सभी आकृतियों को जोड़ सकते हैं आप, कि यानी पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हुआ, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, देखिए हम एक एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फर्स्ट या आकृति 1 का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का वही सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी, आकृति 1 ये वाली, लंबाई 3 चौड़ाई भी 3, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 गुणा 3, 3 दिया 9 वर्ग सेमी। यह होगी आपकी आकृति 1 का क्षेत्रफल। ऐसे ही आप आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वही सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब 2 वाली आकृति ये वाली,
तो लंबाई इसकी 2, चौड़ाई 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 वर्ग सेमी। यहां आप सूत्र लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल कैसे? लंबाई इसकी 3 और चौड़ाई भी 3, तो यहां 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 वर्ग सेमी। आकृति 3 का क्षेत्रफल भी 9 वर्ग सेमी। आया समझ में? आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4, लंबाई 4, चौड़ाई 2, तो 4 गुणा 9, 4 दूनी 8 वर्ग सेमी। हमने चारों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमें इस आकृति का कुल क्षेत्रफल, तो यहां आकृति ए का कुल क्षेत्रफल, तो यहां सभी आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8, सभी को जोड़ देंगे, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 वर्ग सेमी, 28 वर्ग सेमी। ये हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 वर्ग सेमी। आपको समझ में आ गया होगा, 28 वर्ग सेमी आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। आकृति बी, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको भी हमें तोड़ना है आयत में। चलिए इसको भी हम आयत में तोड़ लेते हैं रूलर की सहायता से। इस प्रकार से 3 आयतों में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसको आप सेकंड नंबर और इसको थर्ड नंबर बता सकते हैं। तो आप आकृति, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, यहां पर ये 2 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी 2 सेमी, तो 2 इंटू 1, और ये वाले देखिए 5 सेमी। अब ये पूरी 3 है, 3 में से 2 चली जाएगी, तो ये वाली कितनी आएगी 1 सेमी, तो 1 इंटू 5, और ये वाली 2 इंटू 1। हम यहाँ आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 1 की, 2 और 1, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 वर्ग सेमी। ऐसी आप आकृति 2 का, आकृति 2 का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 5, चौड़ाई है 1, 5 गुणा 1 बराबर 5 वर्ग सेमी। ऐसी आप आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 बराबर 2 वर्ग सेमी। आकृति बी का कुल क्षेत्रफल, आकृति बी का कुल क्षेत्रफल, सभी को जोड़ देंगे, यहां पे 2 प्लस 5 प्लस 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, तो 9 वर्ग सेमी। इस आकृति बी का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 9 वर्ग सेमी। ये अपना आंसर हो जाएगा।
आ गया समझ में? अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेमी में दी गई है। अब यहाँ पे भुजाओं की माप सेमी में दे रखी है, हमें इनका इस आकृति ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए रूलर की सहायता से हम इसको आयतों में बांटेंगे। ये हम आकृति एक और ये आकृति दो। अब इसकी लंबाई चौड़ाई, इस आकृति एक की लंबाई 10, चौड़ाई 2, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आकृति दो की लंबाई 10, चौड़ाई 2, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे आकृति एक का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई है 2, 10 का गुणा 2 से करेंगे, 10 दूनी 20 वर्ग सेमी। ऐसे ही आप आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आकृति 2 ये वाली आकृति 2 का क्षेत्रफल, इसको आप आयत भी लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई इसमें 10, चौड़ाई 2, 10 इंटू 2 यानी 20 वर्ग सेमी। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे आकृति ए का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल, ये जो आकृति ए है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आकृति इसमें एक का 20 वर्ग सेमी और दूसरे का भी 20 वर्ग सेमी, 20 और 20 40 वर्ग सेमी। इस आकृति ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 वर्ग सेमी। इस आकृति ए का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। आकृति नंबर बी, देखिए ये 7-7 सेमी दे रखी है, हम इसको भी तोड़ेंगे आकृति को रोलर की सहायता से। अब यहां देखिए ये भी इसके सामने 7 सेमी होगी, ये इसके सामने 7 सेमी, ये इसके सामने 7 सेमी, ये इसके सामने 7 सेमी, तो ये भी एक वर्ग बन गया। वो 7-7 सेमी भुजा के कितने वर्ग बन गए? तो आप इनकी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 वर्ग बन गए। तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल समान होगा, तो हम लिखेंगे यहां 7 सेमी भुजा वाले 5 समान वर्ग हैं। यहां 7 सेमी भुजा वाले 5 समान वर्ग हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। भुजा 7 सेमी, तो 7 इंटू 7, 7 सता 49
वर्ग सेमी। ये आया एक का, किसका आया? एक का। तो अब हमें यहाँ 5 समान वर्ग है, तो 5 वर्गों का क्षेत्रफल, 5 समान वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 49 × 5। ये आप गुणा डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप रफ में इस प्रकार से 49 × 5 कर सकते। 5 नम 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 चौका 20, 20 और 4 24। तो कितना आया? 245। कितना आ रहा है इसका? 245। तो यहां लिखेंगे 245 वर्ग सेमी। 5 वर्गों का क्षेत्रफल आ गया 245 वर्ग सेमी। तो इस आकृति बी का क्षेत्रफल, अतः आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर 245 वर्ग सेमी। ये अपना इस सवाल का आंसर हो जाएगा 245 वर्ग सेमी। समझ में आ गया आपको? 5 समान वर्ग थे, हमने एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके 5 से इंटू कर दिया, तो 5 वर्गों का क्षेत्रफल आ गया, और यही इस आकृति बी का कुल क्षेत्रफल होगा। आ गया समझ में आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। इसे भी हमें आयतों में बांटना है। चलिए हम इसे आयत में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आयत बन गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसका क्षेत्रफल देखिए 5 × 1 से हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 4 × 1 से हो जाएगा। तो यहाँ आकृति एक का क्षेत्रफल, आकृति एक का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 5, चौड़ाई है 1, 5 × 1, 5 एकम 5, 5 वर्ग सेमी। और आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है यहाँ पे? 4, इंटू चौड़ाई है 1, तो 4 × 1, 4 एकम 4 वर्ग सेमी। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल 1 और 2 के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो हम आकृति सी का क्षेत्रफल, आकृति सी का क्षेत्रफल बराबर 5 + 4, दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 वर्ग सेमी। और ये इसका आंसर हो जाएगा, आकृति सी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी। आगे समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। सवाल नंबर 12, एक टाइल की माप 5 सेमी इंटू 12 सेमी है। इस क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है? इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इस क्षेत्र को ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? ये है 144 सेमी और 100 सेमी। ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो यहाँ हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां इसका क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 144, चौड़ाई है 100, दोनों का गुणा करेंगे
ये गुणा करना बिल्कुल इजी होता है, 144 को गुणा 1 से करते हैं तो 144, और ये 2 जीरो पीछे लग जाएंगे। कितना हो गया? 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,400 वर्ग सेमी। ये सेमी दे रखा है तो वर्ग सेमी ही इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, चलिए टाइल का क्षेत्रफल हम थोड़ा उधर लिख देते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई है 12, या इसको आप लंबाई 12 चौड़ाई 5 कर दीजिए, इसका माप है। क्षेत्रफल आ जाएगा 12 पंजे 60, 60 वर्ग सेमी। एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्र को ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? तो हम लिखेंगे आवश्यक टाइलों की संख्या। आवश्यक टाइलों की संख्या। कभी भी जो टाइलें कितनी चाहिए उसका क्षेत्र वो संख्या ज्ञात करने के लिए कुल जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्र का, उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना है। क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कुल यहाँ क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 14,400। उसमें भाग किसका देना है? एक टाइल का क्षेत्रफल है 60, 60 का भाग देना है। तो 60 का भाग हम इस प्रकार देंगे, जीरो का भाग, जीरो जीरो काट देंगे, तो 6 का भाग इसमें देंगे, 6 का भाग 1,440 में देना है। तो आप अलग से रब में दे दीजिए, 1,440 में 6 का भाग देना है। 6 का भाग 14 में जाएगा, 6 दूनी 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 4, 24, 6 चौका 24, 24 में 24 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 0, 6 का भाग देंगे 0 में 0 बटाएं, कितना है? 240। कितनी टाइल आई? 240 टाइल। ये अपना आंसर हो जाएगा 240 टाइल। आ गया समझ में कि यहाँ इस क्षेत्र को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बी है 70 सेमी और 36 सेमी, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 70 सेमी, चौड़ाई है 36 सेमी। 70 का 36 से गुणा करेंगे तो आप गुणा इस प्रकार से कर सकते हैं, 36 इंटू 70, जीरो का गुणा इनसे करेंगे 0 0, और 7 का गुणा करेंगे 7 छंग 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 या 21, 21 और 4 25, 0 का 0, 2 का 2, 5 का 5, और ये 2 का 2, कितना आया? 2,520 लिखेंगे, 2,520 वर्ग सेमी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आया। और आप एक टाइल का क्षेत्रफल वापस लिख दीजिए इसमें, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी थी टाइल की आपने पहले कर भी रखा है, 5 इंटू 12, यहाँ 5 इंटू 12, 12 पंजे 60 वर्ग सेमी। ये हमने निकाल लगा था, हमने निकाल दिया। अब आपको यहाँ इस क्षेत्र को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? जैसे हमने इसमें ज्ञात किया था आवश्यक टाइलों की संख्या, वैसे ही हम इसमें भी आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात करेंगे।
आवश्यक टाइलों की संख्या। यहाँ क्षेत्र का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया? 2520 वर्ग सेमी, और उसमें एक टाइल का क्षेत्रफल आया 60 वर्ग सेमी। 0 से 0 काट देंगे। 6 का भाग 252 में देंगे। 252 में 6 का भाग देना है। 6 का भाग 25 में देंगे। 6 चौका 24, 25 में 24 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 2, संख्या होगी 12। 6 का भाग 12 में देंगे। 6 दूनी 12, कितना? 12 में से 12 घटाएंगे 0, कितना आया? 42 बराबर 42 टाइल है। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 42 टाइल। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो ये हमारा सवाल इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है। हमने इस प्रश्नावली 10.3 के सभी सवालों को अच्छे से समझते हुए हल किया। आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए हल जरूर कीजिए, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है। हम जितना ज्यादा समझ करके सवालों का अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने प्रश्नावली 10.3 क्षेत्र में थी, इसके सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल चार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।